तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2025-26 हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का फाइनल एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो ये एडमिशन कब तक होने वाला है, क्या इस बार फर्स्ट क्लास में एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। कुछ स्कूल वाले आरटी के तहत एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्या करें। कुछ इसी तरह के सवाल अभिभावकों के दिमाग से फूट फूट कर वो निकल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे, आपको समाधान भी बताएंगे और इसके साथ साथ पूरा ट्यूटोरियल आपको पीसी की स्क्रीन पर करके भी दिखाऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं कि फाइनल एडमिशन हुआ नहीं हुआ। स्कूल की आईडी से भी आपको करके दिखाऊंगा और अभिभावक की या बालक की आईडी से भी आपको करके दिखाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए ये जो वीडियो है या फिर ये जो आरटी एडमिशन की मैं जानकारी दे रहा हूं केवल और केवल राजस्थान राज्य के लिए। अगर कोई साथी दूसरे राज्य से ये वीडियो देख रहा है तो भैया आप अपना समय खराब मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं राजस्थान राज्य के लिए जानकारी देता हूं, साथी लोग मुझे कमेंट करते हैं और वो वीडियो उनके काम का नहीं होता है, यहाँ प्रोसेस कुछ और होती है, वहां पे कुछ और प्रोसेस होती है, तो ऐसे में वो भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये अवेयर करना चाहता हूं। अब दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन 2025-26 को लेके है, हर एक दिन है अभिभावक साथी मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजगुरु जी हाँ बोला फाइनल एडमिशन अभी तक हुआ ही नहीं है, कब तक होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको यहां पे देखिए बताना चाहूंगा, देखिए आरटी जो एडमिशन है ना वो 31 अगस्त 2025 तक चलने वाले। कहने का मतलब है कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो 31 अगस्त को भी हो सकता है, बशर्ते यहां पे देखिए शर्त यह है कि उस स्कूल में नॉन आरटी के बच्चे होना जरूरी है, क्योंकि आरटी के बच्चों का एडमिशन है वो नॉन आरटी के बच्चों के आधार पर होता है। यदि कोई क्लास है चाहे वो PPP3 हो या फिर फर्स्ट क्लास हो, अगर उसमें एक भी बच्चा नॉन आरटी का नहीं है तो भैया आरटी का कोई भी एडमिशन नहीं होगा, भले ही आपके बच्चे का प्राथमिकता क्रमांक या लॉटरी क्रमांक 1 क्यों नहीं हो जाए। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा, क्योंकि यहां पे कुछ साथियों का यह कहना है कि स्कूल वाले अपनी मर्जी से एडमिशन कर रहे हैं। दोस्तों पोर्टल पे ऐसा नहीं होता, मैंने कई बार आपको यहां पे बता दिया, स्कूल वालों की यहां पे कोई भी मर्जी नहीं चलती है, सारा का सारा काम ऑटोमेटिक पोर्टल के द्वारा होता है। यदि नियमानुसार नॉन आरटी के बच्चे हैं और आपका बालक या बालिका आरटी के तहत आवेदन किया है और सीट खाली है तो ऑटोमेटिक एडमिशन हो जाएगा। वो स्कूल वाले हैं उस एडमिशन को हटा नहीं सकते। अगर कोई स्कूल वाला आपको ये बोल रहा है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे तो भैया वो आपको भ्रमित कर रहा है। पहले बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे फर्स्ट क्लास में एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों यहां पे देखिए एडमिशन हो रहे हैं, आगे आपको मैं दिखाऊंगा भी। अभी पूरी तरह से यहां पे रोक नहीं लगाई गई है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। पहले भी मैंने बताया था कि ये रोक उन स्कूलों पे लगी हुई है जहां पर एंट्री क्लास 2 है, PPP3 भी है और फर्स्ट क्लास है। जिन स्कूलों में यहां पे डायरेक्ट फर्स्ट क्लास है उस पर यह लागू नहीं है और अभी तो कोर्ट का निर्णय आना बाकी है और पूरी तरह से यहां पे इसको रोका नहीं गया है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, एडमिशन यहां पे होने वाले। अब दोस्तों यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल अभिभावकों के दिमाग में आ रहा है कि यार अभी तक एडमिशन क्यों नहीं हुई। हालांकि यहां पे देखिए स्कूल में बच्चे भी हैं, साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा अभी यहां पे तकरीबन 60 से लेके 70% बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, क्योंकि यहां पे जो स्कूल का PSP पोर्टल होता है वहां पे पिछली क्लास के स्टूडेंट आगामी कक्षा में प्रमोट होके आ चुके और उन्हीं आधार के ऊपर यहां पे एडमिशन भी हो चुका है। अब कुछ स्टूडेंट का एडमिशन अभी तक भी नहीं हुआ, कारण यही है कि उस स्कूल का जो पोर्टल है उस पे अभी स्टूडेंट की संख्या कम है। या तो एक बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन हुआ या फिर 2-3 बच्चों को हुआ, कारण क्योंकि यहां पे नॉन आरटी की संख्या यहां पे कम है, 25% ही तो हो रहा है। यू मान लीजिएगा 10 स्टूडेंट पे 3 जो स्टूडेंट है वो आरटी के होंगे। अगर आपका प्राथमिकता क्रमांक यहां पे 20 आ रखा है तो भैया यहां पे देख लीजिएगा 10 के ऊपर 3 स्टूडेंट होते हैं, बाकी यहां पे आप गुणा कर लीजिएगा 20 वाला कितने जाएगा,
तकरीबन यहाँ पे भैया बहुत ज्यादा संख्या यहाँ पे चली जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना है। जैसे जैसे स्कूल वाले अपने पोर्टल पे डाटा एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक एडमिशन भी होते जाएंगे। अभी छुट्टियों का माहौल चल रहा है, पिछली क्लास के स्टूडेंट नई कक्षा में आए, अभी नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री भी पोर्टल पे करनी है स्कूल वालों को। तो जैसे जैसे वो डेटा एंट्री करेंगे वैसे वैसे आपके बालक बालिका का जो एडमिशन है वो पोर्टल पे हो जाएगा। ये स्टेटस कैसे पता लगाए आगे हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए, कुछ अपने अभिभावक साथियों का ये कहना है कि स्कूल वाले गड़बड़ी करते हैं। गड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सब काम है वो नियमानुसार यहाँ पे पोर्टल पे ऑटोमेटिक होता है। तो इसको लेके तो आप सवाल ही पैदा मत करो, ठीक है। बाकी यहां पे देखिएगा, अगर कुछ स्कूल वाले डेटा एंट्री ही नहीं करेंगे पोर्टल पे तो बच्चे का यहां पे एडमिशन नहीं होगा। कुछ अभिभावकों का यह कहना है कि हमारे पास तो स्कूल वालों का अभी तक फोन ही नहीं है। क्यों रे भैया, स्कूल वालों का ते फुप्पा लागो बे तारा फुप्पा लगे जो तने फोन करेगा, क्योंकि ये नियमानुसार नहीं है। ये नियम नहीं है कि स्कूल वाला आपको फोन के द्वारा सूचित करे। ये दिशा निर्देशों में बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा, आपको खुद ही एक्टिव रहना पड़ेगा। पोर्टल से सब कुछ मालूम हो जाता है, आगे हम बात करेंगे, दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। तो फाइनल बात यही है कि 31 अगस्त तक है यहाँ पे बच्चे का एडमिशन हो जाएंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर है पूरी प्रोसेस और करके दिखाता हूं कि कैसे यहाँ पे एडमिशन है वो फाइनल होता है। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी की स्क्रीन पर और यहाँ पे देखिए, एक तो मैंने एक स्कूल की आईडी को ओपन कर रखा है और इसके साथ साथ 2 स्टूडेंट की आईडी भी है वो भी ओपन कर रखी है। पूरा प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा फाइनल एडमिशन का स्टेटस कैसे देखें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी आईडी के अंदर लॉगिन कर लेना है। जो भी बालक बालिका का आपने आवेदन किया था लॉगिन कर लेना, ठीक है। पोर्टल पे आके यहाँ पे पूरी डिटेल डाल के आप लॉगिन कर लेना। अब यहाँ पे आने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेनू बार आपको दिखाई देगी और यहाँ पे एक मेनू आपको देखने को मिलेगा डैशबोर्ड। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वैसे भी बाय डिफॉल्ट ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेटस है वो दिखाई देगा, ठीक है ना। ये तो मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, आप मोबाइल में भी आसानी से कर सकते हैं, सेम ही प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए हर एक स्टेप है वो बताई गई है और प्रत्येक स्टेप के आगे आपको यहाँ पे देखिए ग्रीन गुड मार्क है वो देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, पात्रता की जांच की, फिर आपने यहाँ पे देखिए आवेदन किया, ये स्टेप कंप्लीट हो गई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लॉटरी निकली, ये भी कंप्लीट हो गई, रिपोर्टिंग हुई, ये भी कंप्लीट हो गई, स्कूल के द्वारा दस्तावेज वेरिफिकेशन किया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप अपनी बस्ती स्कूल में प्रवेश और इसके आगे यहाँ पे देखिए येलो कलर रखा है। अब यहाँ पे ग्रीन गुड का मार्क मतलब यही है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और येलो का मतलब ये है कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपके स्टेटस में ये लास्ट वाली जो 6 स्टेप है, यदि यहाँ पे देखिए 5 स्टेप तक आ रही है, 6ठी स्टेप में येलो कलर आ रखा है, तो इसका मतलब है कि आपके बालक या बालिका का एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब नहीं होने का कारण तो आगे अपन यहाँ पे बात करेंगे। अब ये जान लेते हैं अपन कि इस बालक बालिका का प्रवेश क्यों नहीं हुआ है और इसके लिए मैं एक स्कूल की आईडी है वो ओपन कर रहा हूं। सेम ही स्कूल है, आपको ये बालक बालिका का नाम आपको दिखा देता हूं एक बार ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाए। और यहाँ पे आवेदित सामान्य जानकारी टैब है वो अपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए इस बालिका का क्या नाम है, यहाँ पे इसका नाम है युक्ति, ठीक है। अब इसी का स्टेटस देखेंगे अपन, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे स्कूल की आईडी ओपन कर ली है। आरटी प्रवेश पे जाते हैं और आवेदन सूची पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो बालिका है ये सबसे पहले इन्होंने आवेदन किया था, ठीक है ना। इस स्कूल पे देखिए इतने आवेदन हुए, ठीक है ना, इतने आवेदन हुए, लगभग 16 आवेदन हुए। अब यहाँ पे प्रवेश की स्थिति देखें तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मीडियम को चयन किया और यहाँ पे क्लास को चयन किया, फर्स्ट क्लास मैंने यहाँ पे चयन किए। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे केवल 2 बालक बालिकाओं को यहाँ पे आरटी के तहत यहाँ पे एडमिशन और आगे लिखा हुआ प्रवेशित, जबकि हमने जिस बालिका का यहाँ पे फॉर्म ओपन कर रखा था उसका यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। क्यों, इसका कारण वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा यहाँ पे एक बार इसकी प्राथमिकता सूची देख लेते हैं और यहाँ पे देखिएगा इसका नंबर आ रखा है 6, ठीक है ना। ये तो एक बच्चे की बात है। अब यहाँ पे देखिए एक बालक आपको दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे कौन सा बालक है, यहाँ पे ये बबलू है, ठीक है ना। इसी का फॉर्म अपन यहाँ पे ओपन करते हैं और इसके लिए मैं दूसरी टेब में चलता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए इसकी स्थिति पहले अपन चेक कर लेते हैं। डैशबोर्ड में अपन यहाँ पे आते हैं, ग्रीन मार्क लगा हुआ और सबसे लास्ट में आप यहाँ पे जाओगे तो देखिए लिखा हुआ स्कूल में प्रवेश और ग्रीन गुड मार्क लिखा हुआ। इसका मतलब है कि इस बालक बालिका का प्रवेश है यहाँ पे स्कूल में फाइनल हो चुका है। एक बार सामान्य जानकारी पे क्लिक करते हैं और इस बालक का नाम यहाँ पे देखिए बबलू है। अगर अपन स्कूल का पोर्टल फिर से ओपन करें तो यहाँ पे देखिए इस बबलू का यहाँ पे फाइनल एडमिशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो बबलू है इसकी प्राथमिकता क्रमांक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे इसका है प्राथमिकता क्रमांक 2 है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इसका एडमिशन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको स्कूल की डिटेल भी दिखाना चाहूंगा। एक बार सभी स्टूडेंट की डेटा एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ स्कूल वालों की, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रखी है मेरे केस के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 6 स्टूडेंट की डेटा एंट्री है। इन 6 स्टूडेंट के अंदर ये जो बच्चा है वो आरटी के तहत प्रवेशित है। देखिए ये लिखा हुआ, अभी हमने इसी का फॉर्म ओपन किया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो एक बच्ची है इसका भी आरटी के तहत यहाँ पे एडमिशन हो रखा है। बाकी यहाँ पे देखिए सबके आगे नो आ रखा है। इसका मतलब ये है कि वो नॉन आरटी के बच्चे। अब यहाँ पे देखिए जब स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे 6, यहाँ पे आरटी के तो 2 स्टूडेंट हो गए और नॉन आरटी के यहाँ पे केवल 4 स्टूडेंट थे और 4 के आधार पे यहाँ पे एडमिशन हो गया। पहला नॉन आरटी का स्टूडेंट यहाँ पे स्कूल के पोर्टल पे डेटा एंट्री हुई तो यहाँ पे देखिए पहले आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे का नहीं हुआ, तीसरे का नहीं हुआ, चौथे का नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 5वां हो गया। वैसे यदि क्रमांक अपन यहाँ पे देखें तो चौथा नंबर है और वैसे 5वां रखा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे स्कूल डेटा एंट्री करती जाएगी वैसे वैसे एडमिशन होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर वो 7 बच्चों 8 या 9 बच्चों का और एडमिशन कर देता है तो जिसका प्राथमिकता क्रमांक इससे अगला होगा ना उसका एडमिशन यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा मैं वापस ये बालक बालिका इसका फॉर्म ओपन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसका एक और स्टेटस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिएगा जब आप ऊपर वाले किसी टैब के अंदर क्लिक करोगे तो यहां पे राइट साइड में एक ऑप्शन और आपको देखने को मिलेगा आवेदन स्थिति, ठीक है ना। ये तभी मिलेगा जब आप डैशबोर्ड को छोड़कर आगे किसी टैब पर क्लिक करोगे। देखिए मैं जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या हुआ, क्लिक नहीं हो रहा, हो गया। तो यहां पे देखिए वो ऑप्शन यहां से गायब हो चुका है, राइट साइड से दिखाई नहीं दे रहा अभी। ये कब दिखाई देगा, किसी एक टैब पर आप यहां पे क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए फिर से यहां पे है ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया अब इसकी पूरी जो स्टेटस है या पूरा जो स्टेटस है आपको यहां पे देखने को मिलेगा। देखिए पहले स्टेप में क्या था, आवेदन प्रारंभ हुआ था, फिर आवेदक के द्वारा स्कूल का चयन किया गया था। यहाँ पे मेरे केस में 1 ही है, आपके केस में 5 हो सकती है या 3 2 जो भी है। फिर आवेदन की स्थिति लॉक हुई थी, फिर लॉटरी क्रमांक निकला था, ठीक है ना। फिर विद्यालय में प्रवेश के लिए आपने रिपोर्टिंग की थी, फिर दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया था और लास्ट में यहाँ पे देखिए प्रवेश स्थिति। इसका मतलब है कि इस स्कूल के अंदर इस बालक या बालिका का एडमिशन हो चुका है। अगर आपके केस में भी यहाँ पे देखिए ये आ रखा है सबसे लास्ट में तो आपका फाइनल होगा। अगर अभी तक यही स्टेप आ रखे, विद्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जा चुका और ये आगे वाले नहीं आ रखे, इसका मतलब अभी आपका फाइनल एडमिशन नहीं हुआ। चलिए जो पहले वाला आवेदन मैंने यहाँ पे ओपन किया था उसको मैं आपको स्टेटस वो दिखा देता हूँ। आवेदन स्थिति पे अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे केवल यही स्टेप आ रखी है दस्तावेज सत्यापन वाली, ठीक है ना। आगे की नहीं आ रखी है क्योंकि अभी तक इसका फाइनल एडमिशन नहीं हुआ। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जब तक स्कूल के द्वारा डेटा एंट्री नहीं की जाएगी तब तक यहाँ पे बालक बालिका का यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। हालांकि इस स्कूल के अंदर 16 बच्चों ने आवेदन किया था लेकिन उनमें से केवल 2 बच्चों के यहाँ पे एडमिशन फाइनल हुए हैं क्योंकि स्कूल के द्वारा केवल यहाँ पे 4 स्टूडेंट की डेटा एंट्री की गई है और ये 4 स्टूडेंट है ना वो यहाँ पे प्रमोट होके आए हैं, पिछले सेशन थे। अब इस स्कूल के द्वारा P3 के अंदर भी अपन मैं दिखाना चाहूंगा। देखिएगा व्यू लिस्ट पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए P3 के अंदर फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं सेशन 2025-26 का डेटा वो निकाल रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। नो रिकॉर्ड फाउंड रखा है, इसका मतलब है अभी तक P3 के अंदर इस स्कूल में कोई भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ आरटी के तहत। वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आरटी प्रवेश पे अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे आरटी प्रवेश 25-26 करते हैं और यहाँ पे हिंदी करते हैं और चयन करें P3। तो यहाँ पे देखिए नो रिकॉर्ड यहाँ पे फाउंड है वो बता रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट नहीं। और बाकी देखते हैं, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा P3 में आवेदन हुए हैं कि नहीं हुए। तो यहाँ पे देखिएगा मैं क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ P3 और व्यू लिस्ट पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए P3 के अंदर 4 यहाँ पे आवेदन आए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक ही एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि P3 में स्टूडेंट ही नहीं है। तो भैया एडमिशन कहाँ से होगा,
तो यहाँ पे इस तरह से आप ये स्टेटस देख सकते हो, ये प्रोसेस है। तो दोस्तों इस तरह से एक स्टूडेंट का आरटी के तहत फाइनल एडमिशन होता है। आशा रखता हूं यहां तक आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई सवाल है, इधर उधर घूम रहा है, तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।